लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर ट्री एलेक्स और उसके दादाजी को लावा वाले आइलैंड पर ले आया था, जहां एलेक्स अपने दादाजी को छोड़ के आगे बढ़ गया था क्योंकि वो लावा उसके दादाजी को हील कर सकता था और एलेक्स को सभी बड़े सेक्ट में होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेना था। लेकिन एलेक्स को रास्ते में रूबी दिखती है, जिसके सैनिकों पर वॉर क्लैन के 2 हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर्स, जिनका नाम येन पाओ और 3 हेडेड वुमेन था, वो अटैक कर देते हैं क्योंकि वो रूबी के अंदर वाला हेवनली फेट स्टोन पाना चाहते थे। लेकिन एलेक्स रूबी को लेकर वहां से भागने लगता है। अब आगे तो एपिसोड 133 की शुरुआत में एलेक्स रूबी को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने येन पाओ आकर उन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहता है कि हमने इस पूरे ब्लड प्लेन एरिया को सील कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये सुन के रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें हमारे मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमें नहीं पकड़ पाएगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करके रूबी को लेके वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर येन पाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे हम ब्लड बैटल फील्ड को देखते हैं, जहाँ एलेक्स रूबी को लेकर आ गया था। साथ ही वो उसे बताता है कि मेरे क्लोथ्स मेरे ऑरा को हाइड कर लेते हैं, इसलिए वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के रूबी उसे कहती है कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे है, बल्कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे कलीग्स और सैनिक मारे गए। इस पे एलेक्स बोलता है कि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद का बस बलिदान दिया है। ये सुन के रूबी एलेक्स से पूछती है कि तो तुम मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रहे हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि क्या किसी की मदद करने के लिए हर बार एक रीजन होना जरूरी है। वो तो तुम्हारे सैनिक मर गए, ऊपर से मैं तुम्हारे इलाके से ही गुजर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी और तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर पहुँचा दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे क्लैन के एल्डर्स मुझे डिलीशियस खाना खाने को देंगे। ये सुन के रूबी एलेक्स से उसका नाम पूछती है, तो एलेक्स उसे अपना नाम मोजी बताता है, जो कि एक फेक नाम था क्योंकि एलेक्स उसे सच्चाई बताकर और खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब मोजी नाम सुन के रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे एक पुराने दोस्त की तरह दिखते हो, जिसे भी खाना खाना बहुत पसंद था और वो भी किसी की परवाह नहीं करता था। उसी वक्त उन दोनों को चारों तरफ से बहुत सारे टोर्नेडो घेर लेते हैं, तो एलेक्स रूबी को लेके नीचे उतर जाता है, जहां रूबी पर एक बीस्ट अटैक करता है, पर एलेक्स उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से दूर कर देता है। लेकिन उस बीस्ट पर एलेक्स की पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से एलेक्स शॉक था। तो रूबी एलेक्स को बताती है कि ये डेमोनिक एप है, जिन पे स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं होता, साथ ही ये भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बस अपनी फिजिकल पावर पर ही डिपेंड रहते हैं। उसी वक्त चारों तरफ से उन्हें बहुत सारे डेमोनिक एप की आवाजें आने लगती है, तो रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम सबको एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम पे एक बोझ बन जाऊंगी। ये सुन के एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस निकाल कर रूबी से कहता है कि तुम सबसे पहले इसके अंदर चली जाओ, जिसके बाद मैं इन सबको हरा के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ये सुन के रूबी सोचती है कि ये भी खतरनाक सिचुएशन में एलेक्स की तरह बिल्कुल बहादुरी से डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से मुझे ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। अब रूबी एलेक्स के गोल्डन फर्नेस में चली जाती है, तभी एलेक्स पर एक एप अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने पंच से इंजर्ड करके दूर कर देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि इन पर स्पिरिचुअल पावर का असर क्यों नहीं होता, तो ये मेरे लिए एक और एडवांटेज बन जाएगी। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे एप्स आ जाते हैं और एलेक्स पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन क्योंकि एलेक्स फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो आराम से उन सबको एक साथ हरा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये स्पिरिचुअल पावर से क्यों बच जाते हैं। अब एलेक्स उनमें से एक एप का पीछा करते करते उस एरिया में आ जाता है जहाँ वो एप रहते थे। तभी एलेक्स उस भागे हुए एप को देखता है जो ब्लड सोल ग्रास खा रहा था, तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इसी ग्रास की वजह से इन पे स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं होता। अब वो एप वो ग्रास खा के एलेक्स के पास आके उस पे फिर से अटैक करता है, जिसे एलेक्स शील्ड बना के रोकने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस एप की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि शायद उस सोल ग्रास की वजह से हुई थी। अब एलेक्स उसके फेस पर एक पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। उसी वक्त वो एप गोल्डन बुद्धा फ्रूट खा लेता है, जिसकी वजह से उसका साइज और पावर और भी बढ़ जाती है।
तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये किस तरह का फ्रूट था। अब एलेक्स उस एप की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एप एलेक्स को पंच मार के बहुत दूर पहाड़ों पे फेंक देता है। लेकिन एलेक्स फिर से खड़ा होकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस पे पत्थरों से अटैक करता है, जिसके बाद वो उसे अलग अलग डायरेक्शन से पीटने लगता है और फिर उसे अपनी डिवाइन स्पेयर से अटैक करके उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड करके मार देता है। अब एलेक्स सोचता है कि ये सोल ग्रास उस एप ने कंज्यूम करी थी, जिसके बाद उसने वो फ्रूट भी खाया था, पर यहाँ वो फ्रूट तो नहीं है, तो मैं ये ग्रास ही रख लेता हूँ। अब एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस में बहुत सारी ग्रास कलेक्ट कर लेता है। इस तरफ हम वॉर क्लैन के लोगों को देखते हैं जो रूबी और एलेक्स को ढूंढ रहे थे। इधर एलेक्स रूबी को गोल्डन फर्नेस से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रूबी एलेक्स से पूछती है कि तुम सिर्फ इस ग्रास की वजह से डेमोनिक एप के एरिया में आ गए, जो कि बहुत खतरनाक है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि मैं बस उनका राज जानना चाहता था। तो उन ग्रास को देखकर रूबी कहती है कि मैंने अपने एल्डर से सुना है कि डेमोनिक एप कई चीजें खाकर स्पिरिचुअल पावर से बच जाते हैं, जिनमें से ये सोल ग्रास और गोल्डन बुद्धा फ्रूट भी है। लेकिन गोल्डन बुद्धा फ्रूट बहुत ही रेयरली मिलता है। तो एलेक्स उससे बताता है कि एक एप ने उस फ्रूट को मेरे सामने ही कंज्यूम करा था। इस पे रूबी उससे कहती है कि वो फ्रूट जरूर उसके लिए एक ट्रेजर होगा, जिसे उसने खास समय के लिए बचा कर रखा था। जिसके बाद रूबी एलेक्स को बताती है कि ये ग्रास एक बार निकालने के बाद सिर्फ आधे दिन तक ही अपनी पावर दिखा सकती है और इसलिए वो एप्स इन ग्रास के पास ही अपना घर बनाते हैं। तो ये सुन के एलेक्स जल्दी से वो ग्रास खाने लगता है। तो रूबी एलेक्स को कहती है कि तुम ये ग्रास क्यों खा रहे हो। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो ये वेस्ट हो जाएंगी। ये सुन के रूबी एलेक्स को बताती है कि इस ग्रास के अंदर बहुत सारे पॉइजन्स भी होते हैं जो अलग अलग स्पीशीज पर अलग अलग तरीके से असर करते हैं, इसलिए तुम्हें इसे कंज्यूम करने से पहले इसका एसेंस निकालना चाहिए था। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि कोई नहीं, वो एसेंस मेरी बॉडी के अंदर ही निकल जाएगा। उसी वक्त एलेक्स पर पॉइजन का असर होने लगता है, लेकिन एलेक्स का मानना था कि वो पॉइजन झेल लेगा, इसलिए वो और भी ग्रास खाने लगता है ताकि उस पे भी स्पिरिचुअल पावर का असर ना हो। ये देखकर रूबी एलेक्स को रोकने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है कि अभी हम बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हैं, क्योंकि हमारे पीछे एक हेवनली डाइटी लेवल का प्रैक्टिशनर हो सकता है, साथ ही यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई तो हम ब्लड प्लेन से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी वक्त एलेक्स गलती से पहले की तरह रूबी के बाल प्यार से पीछे कर देता है, जिसे देखकर रूबी चौंक जाती है। तो एलेक्स उससे कहता है कि ये मेरे से गलती से हो गया। अब एलेक्स उन खाई हुई ग्रास का अपनी बॉडी में ही एसेंस निकालने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो इसमें कामयाब हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर वो वॉर क्लैन के लोग आ जाते हैं, जिसके बाद उन सबका लीडर रूबी से कहता है कि तुम्हारे पास ही हेवनली फेट स्टोन है ना। इस पे रूबी उससे कहती है कि तुम वॉर क्लैन के लोग हमारे क्लैन को बहुत परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर हमारे एंसेस्टर जाग गए तो तुम्हारा क्या होगा। इस पे उनमें से एक यंग मास्टर रूबी से कहता है कि तब भी कुछ नहीं होगा, हमारे क्लैन के जीनियसेस इस सब की तैयारी बहुत लंबे समय से करके बैठे हैं। ऊपर से तुम्हारी किस्मत खराब है जो कि हेवनली फेट स्टोन तुमसे जुड़ा है, इसलिए तुम हमारे क्लैन में किसी से शादी कर लो जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये सुन के वो लीडर भी रूबी से बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हेवनली फेट स्टोन की लेडी हमारे क्लैन की मेंबर बन जाएगी। ये सुन के रूबी उससे कहती है कि शादी का तो बस तुम सपना देखो। इस पे वो लीडर रूबी से कहता है कि चुपचाप हमारी बात मान के हमारे साथ चलो, वरना हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सुन के एलेक्स खड़ा होते हुए उस लीडर से कहता है कि मैं इसका मौका ही नहीं दूंगा। तो वो लीडर एलेक्स पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड से अटैक करता है। तो एलेक्स रूबी को साइड करके खुद पर वो स्पिरिचुअल बर्ड का अटैक ले लेता है, लेकिन इसके बाद रूबी एलेक्स को हील कर देती है। तो ये देखकर वो लीडर कहता है कि तुम खुद मरने वाली हो और एलेक्स को हील कर रही हो। अब वो यंग मास्टर रूबी को पकड़ लेता है और वो लीडर एलेक्स के सामने आकर उस पर अटैक करता है। तो एलेक्स सोचता है कि मैं वैसे इन सबको एक साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकता, पर शायद अब उस ग्रास का असर शुरू हो गया होगा जिसकी मदद से मैं इन्हें हरा दूंगा। अब एलेक्स सीधा उस लीडर के अटैक की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस ग्रास की वजह से एलेक्स पर उस अटैक का असर नहीं होता। इसके बाद एलेक्स पंच मार के उस लीडर को बहुत दूर कर देता है और फिर लगातार उस पर अलग अलग डायरेक्शन से वार करके उसे जान से मार देता है। तो ये देखकर वो यंग मास्टर डरते हुए एलेक्स पर अटैक करता है, जिसका एलेक्स पर ज्यादा असर तो नहीं होता। तभी एलेक्स सोचता है कि ये ग्रास स्पिरिचुअल पावर से बचा तो लेती है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अब एलेक्स उस यंग मास्टर का गला पकड़ के उसे भी जान से मार देता है।
जिसे देखकर वॉर क्लैन के बाकी बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एलेक्स उनमें से एक को मार देता है ताकि वो उसको खा सके। तो ये सब देखकर रूबी सोचती है कि ये लड़का बहुत अमेजिंग है, पता नहीं ये कहाँ से आया है। आगे एलेक्स उस बर्ड को पकाने लगता है, जहाँ पकाते हुए वो रूबी को बताता है कि उस यंग मास्टर ने मरने से पहले बताया था कि वो उस स्टोन के पीछे है, जिसे लाने का ऑर्डर वॉर क्लैन के एक जीनियस ने दिया है और वॉर क्लैन की कॉम्बैट पावर वॉर एम्परर की तरह है। ये सुन के रूबी एलेक्स को बताती है कि मैंने कहानियों में सुना है कि वॉर एम्परर सिर्फ पुराने जमाने में हुआ करते थे, लेकिन अब एक वॉर एम्परर जन्म ले चुका है। जिसपे एलेक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे और मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इस पे रूबी एलेक्स को कहती है कि पुराने समय में 10 वॉर एम्परर क्लैन थे, जिसमें मेरा सेलेस्टियल क्लैन भी था और उन सभी क्लैन्स को बाकी सब इज्जत से देखते थे। तो एलेक्स इसका मतलब पूछता है। इस पे रूबी उसे बताती है कि एम्परर क्लैन वो क्लैन होते हैं जिसके अंदर एक जीनियस कल्टीवेटर जन्म ले और वो कल्टीवेटर सुप्रीम बीइंग लेवल तक पहुंच जाए। इसलिए तुम मेरा साथ छोड़ दो, क्योंकि वॉर क्लैन वाले लोग बहुत ताकतवर है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो जितने भी स्ट्रांग हैं हम उन्हें देख लेंगे। ये सुन के रूबी सोचती है कि ये लड़का क्यों फाइट को छोड़ के खाना पकाने में ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसकी हर बात एलेक्स से मिलती जुलती है, इसलिए रूबी एलेक्स से पूछती है कि तुम असलियत में कौन हो। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि लगता है रूबी को शक हो गया है, लेकिन एलेक्स उसे सच बताकर अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। इसलिए एलेक्स जानबूझ के रूबी के पास आकर उसे छेड़ते हुए उसकी कमर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरा नाम मोजी ही है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और ज़ोडिएक साइन के बारे में बता सकता हूँ। तो एलेक्स को बदतमीजी से एक्ट करता देख रूबी वो सब भूल जाती है और उसे पीछे करने लगती है। जिसके बाद एलेक्स रूबी से पूछता है कि तुम्हारे क्लैन में किसी लड़की से शादी करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस पे रूबी उससे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो एलेक्स उसे बताता है कि मैं तुम्हारे क्लैन की किसी लड़की को प्रपोज करने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे क्लैन का जमाई बन जाऊँ। ये सुन के रूबी सोचती है कि वैसे तो ये लड़का बहुत मुंहफट है, पर ये बहुत ताकतवर भी है, इसलिए ये हमारे क्लैन के काम आ सकता है। इसलिए रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेवनली डाइटी सेक्ट ज्वाइन करवा सकती हूँ, जिसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अपर वर्ल्ड के टॉप 10 क्लैन्स बस कुछ ही समय के लिए हैं, क्योंकि मैं भले ही अभी कुछ ना हूँ, पर मैं जल्द ही खुद का एक एम्परर क्लैन बनाऊंगा, जिसके पास कोई एंसेस्टर तो नहीं होंगे, लेकिन वो सबसे ताकतवर क्लैन होगा। ये सुन के रूबी चौंक जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।